नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉक विद पुनीत चैनल में। दोस्तों, कल हम आपके लिए लेकर के आए थे सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह टेस्ट 1 और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह टेस्ट 2। दोस्तों, कल जो हमने वीडियो दिया था उस पर आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि सर इसका पार्ट 2 लेकर के आइए, तो आज हम इसके लिए टेस्ट 2 लेकर के आ गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी इसका नया पार्ट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया है। अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेस्ट 1 नहीं देखा है तो सामान्य ज्ञान टेस्ट 1 का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान टेस्ट 2 के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न ये है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? बताइए, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो दोस्तों, भारत में जो पहली बार मेट्रो रेल सेवा स्टार्ट की गई थी वो कोलकाता में स्टार्ट की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत की संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? भारत की संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो दोस्तों, भारत की जो संविधान सभा में जो मुस्लिम महिला थी पहली, वो थी बेगम एजाज रसूल। ठीक है, बेगम एजाज रसूल नाम था उनका। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल बादशाह के साथ हुआ? अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल बादशाह के साथ हुआ? तो दोस्तों, अंग्रेजों का जो सबसे पहला संघर्ष हुआ था वो औरंगजेब के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा की जो राजधानी पणजी है वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का कौन सा राज्य है, नहीं सॉरी, भारत का ऐसा कौन सा गांव है जो 2 राज्यों में आता है? भारत का ऐसा कौन सा गांव है जो 2 राज्यों में आता है? तो भारत का जो गदियाना गांव है वो महाराष्ट्र और गोवा दोनों ही स्टेट के बीच में आता है। महाराष्ट्र और गोवा के दोनों के बीच में कौन सा गांव आता है? गदियाना गांव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने एक नया कार्यक्रम प्रज्ञा शुरू किया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी करंट का अफेयर का क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने एक नया कार्यक्रम प्रज्ञा शुरू किया है? दोस्तों, प्रज्ञा शुरू करने वाला जो कार्यक्रम है पहला वो है असम। असम ने भी हाल ही में प्रज्ञा कार्यक्रम को शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने रिटायर होने वाले सभी डॉक्टरों की सेवा विस्तार करने का फैसला किया है? किस राज्य सरकार ने रिटायर होने वाले सभी डॉक्टरों की सेवा का विस्तार करने का फैसला किया है? तो वो पहला राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है 2 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक ऐप लॉन्च की है जिसको हम कहते हैं कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप। उस ऐप का क्या नाम है? तो दोस्तों, कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। अगर आपने अभी तक अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर दिया है, सभी को डाउनलोड करना है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, ये ऐप आपकी सुरक्षा के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित किया है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो दोस्तों, अभी कोरोना की वजह से वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कब तक के लिए कर दिया है? 2022 तक के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवरात्रु पद्मालिनी कार्यक्रम शुरू किया है? नवरात्रु पद्मालिनी कार्यक्रम शुरू किया है। कौन से राज्य ने शुरू किया है? तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश। किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? हाल ही में किसने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो फ़ोन पे ऐप ने अभी हाल ही में बीमा केयर पॉलिसी लॉन्च की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप एंडरसन, ठीक है ध्यान दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता है फिलिप एंडरसन का निधन हुआ है। वह किस देश के थे? तो दोस्तों, वो किस देश के थे? वो अमेरिका थे। ठीक है, अमेरिका से थे। कौन थे? फिलिप एंडरसन जो थे वो अमेरिका के रहने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर,
भारत के अलावा किस देश में गाय की पूजा की जाती है? भारत के अलावा किस देश में गाय की पूजा की जाती है? तो नेपाल में गाय की पूजा की जाती है भारत के अलावा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। गाय की जो पूजा की जाती है वो नेपाल में की जाती है, भारत के अलावा दूसरा देश है। अगला प्रश्न है यहाँ, जानवरों में सबसे बुद्धिमान जीव कौन सा है? जानवरों में सबसे बुद्धिमान जीव कौन सा होता है? तो चिंपांजी सबसे बुद्धिमान जीवों में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, किस देश के मुद्रा को टका कहा जाता है? किस देश के मुद्रा को टका कहा जाता है? तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रगीत को लिखा था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, ओलंपिक के ध्वज में कितने गोले होते हैं? अगर आपने ओलंपिक का लोगो देखा होगा तो वो इस टाइप का लोगो कुछ बना होता है, तो इसके अंदर कितने गोले होते हैं? तो बताइए। ओलंपिक के जो ध्वज में होते हैं उसमें 5 गोले होते हैं। कितने होते हैं? 5 गोले होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत ने क्रिकेट में कितने विश्व कप जीते हैं? कितने वर्ल्ड कप भारत के पास है, कितने उसने जीते हैं अभी तक? तो भारत के पास 2 विश्व कप है, 2 वर्ल्ड कप भारत ने जीत रखे हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दोस्तों हमारी जो आकाश गंगा नाम है उसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे कहा जाता है? मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मनुष्य के बाद जो सबसे समझदार जीव है वो है डॉल्फिन। कौन है? डॉल्फिन। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं, कभी ना कभी किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये रेगुलर आने वाले टाइम में भी आते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल टॉक विद पुनीत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इसका नया पार्ट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली सबसे पहले मिले। दोस्तों अब आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और आपने हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ, तो अभी के लिए गुड बाय, जय हिंद।